नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे प्यारे दोस्त सोमेंद्र सुबोध के सुझाव पर बनाई गई है और मैं सुबोध का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सुबोध, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी या कोई सुझाव है तो प्लीज हम तक उसे जरूर पहुंचाए। धन्यवाद। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्पण है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। बचपन से ही मुझ में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। जब गांव के बुजुर्ग रात को चूल्हे के पास बैठकर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और जादू टोने की बातें करते तो मैं घंटों उनकी बातें सुनता रहता। बाकी बच्चे डर जाते थे, पर मेरे मन में तो बस एक ही सवाल उठता था, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति होती है? स्कूल में पढ़ाई तो ठीक ठाक चलती रही, पर मेरा असली इंटरेस्ट तो किताबों में छुपी उन कहानियों में था जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर नकार देते थे। कॉलेज के दिनों में मैंने तंत्र विद्या पर लिखी कई पुरानी किताबें पढ़ी, संस्कृत सीखी ताकि उन मंत्रों को समझ सकूं जो इन किताबों में लिखे थे। घर वालों को लगता था कि मैं पागल हो गया हूं, पर मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी, सच जानना। फिर बात एक दिन दिल्ली की एक पुरानी दुकान में मुझे एक किताब मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर असमिया भाषा में कुछ लिखा था। दुकानदार ने बताया कि यह असम के किसी तांत्रिक की डायरी है। मैंने वह किताब खरीद ली। महीनों की मेहनत के बाद जब मैं उसे पढ़ पाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक जादूगरनी का जिक्र था, रिहाना। किताब में लिखा था कि रिहाना असम के सबसे घने जंगलों में रहती है। उसके पास ऐसी विद्याएं हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह मरे हुए लोगों से बात कर सकती है, हवा को अपने इशारे पर नचा सकती है और किसी की भी किस्मत बदल सकती है। पर सबसे खास बात, वह किसी को अपनी विद्या सिखाने के लिए तैयार नहीं होती। कई लोग उसके पास गए पर वापस कोई नहीं आया। मैंने फैसला कर लिया, मुझे रिहाना से मिलना है, चाहे जो हो जाए। घर वालों को बताया कि मैं असम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूं। मां ने रोते हुए मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, जो करना है सोच समझ कर करना। असम पहुंचने में मुझे 3 दिन लग गए। गुवाहाटी से एक छोटी बस पकड़ी, फिर वहां से पैदल चलना पड़ा। रास्ते में जो भी लोग मिले उनसे रिहाना के बारे में पूछा। कोई चुप हो जाता, कोई डर जाता और कुछ लोग तो गुस्से में आ जाते। एक बूढ़े आदमी ने तो मुझे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा वापस लौट जाओ। उस औरत के पास जो गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कुछ तो मर गए और कुछ पागल हो गए। पर मैं नहीं माना। जंगल में जितना अंदर जाता गया उतना ही माहौल बदलता गया। पेड़ ज्यादा घने होते गए, रोशनी कम होती गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। न चिड़ियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, बस एक सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद मुझे देख रहा हो, मुझे परख रहा हो। 3 दिन तक मैं उस जंगल में भटकता रहा। खाने के नाम पर बस कुछ बिस्किट और पानी की बोतल थी। रात को जब अंधेरा गहरा होता तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसने की, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कई बार तो मैंने पलट कर देखा भी, पर वहां कोई नहीं होता। चौथे दिन जब सूरज ढलने लगा और मैं निराश होकर वापस लौटने की सोच ही रहा था, तभी मुझे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। मैं उस तरफ बढ़ा। जितना करीब जाता गया उतना ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी के चारों ओर बांस के पेड़ थे और उनके बीच में अजीब अजीब निशान बने हुए थे, लाल, काला और पीला रंग, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कोई सीमा रेखा खींच दी हो। मैं झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक दी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां वह खड़ी थी। पहली नजर में ही मैं समझ गया कि यह कोई आम औरत नहीं है। रिहाना की ऊंचाई करीब 5.5 फीट रही होगी, पर उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ था कि वो बहुत बड़ी लग रही थी। उसके बाल घने और काले थे, कमर तक लटके हुए, पर सबसे अजीब उसकी आंखें थीं।
गहरी हरी, बिल्कुल पन्ने जैसी। ऐसी आंखें मैंने आज तक किसी भारतीय औरत की नहीं देखी थीं। वह काले रंग की एक साड़ी पहने हुई थी और उसके गले में लाल धागे में बंधा एक ताबीज था जो मध्यम रोशनी में चमक रहा था। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न हैरानी, बस एक ठंडी सी मुस्कान। फिर वह बोली और उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। तुम दूर दूर से मेरे पास क्या सीखने आए हो अर्पण? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने हकलाते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वह धीरे से हंसी। उसकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडा सा व्यंग्य। मैं जादूगरनी हूं अर्पण। जो कोई भी मेरी सीमा में कदम रखता है, मुझे उसके बारे में सब पता चल जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी चाहत, सब कुछ। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अंदर आओ। बाहर खड़े रहोगे तो जंगल तुम्हें निगल लेगा। मैं अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी अंदर से जितनी छोटी लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें और प्रतीक बने हुए थे। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां एक काली मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चारों ओर लाल फूल और धूप की राख बिखरी हुई थी। दूसरे कोने में किताबों का ढेर लगा था और बीच में एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिसमें कोई हरी लौ निकल रही थी, आम आग जैसी नहीं। How do kangaroos, yes, kangaroos, inspire doctors to save thousands of babies' lives? When you get the right partners